स्वागत है आज के फिर एक नए वीडियो में। बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है मार्केट्स में। So nice. 6 डे लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन। Correct. अगेन विदेशी संस्थागत निवेशक फिर भी बिकवाली पर ही है। कल के व्यापार में भी भारी बिकवाली की थी, फिर भी हमारे मार्केट्स तो टच से मस होते नहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब हम ऊपर ही बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। क्या आपको लगता है सर? लास्ट 6 दिनों से 6 ट्रेडिंग सेशन है सभी कंसेक्यूटिवली 6 विनिंग। यस बराबर 6 विनिंग स्ट्रीक है बराबर निफ्टी का। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि ना वी आर नाउ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। हाँ यस, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात हुई। यस एंड वी हैव क्लोज्ड नाइसली। हाँ ठीक है, ये बावजूद के कि यूएस मार्केट्स नीचे थे कल। यस बराबर ठीक है, बराबर। मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग बढ़ने का ही सोच रहे हैं। हाँ, तो बट यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग ने बोला था कल के भी एपिसोड में बोला था, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अपसाइड में जब भी एक स्ट्रेंथ मिलेगा, और डेफिनेटली डाउन साइड में बाइंग करना चाहिए। कॉशियस स्टैंड रखा था बराबर। आज तो गैप अप खुला, बाद में फिर मतलब थोड़ा नीचे ही रहा। तो स्वाभाविक है क्योंकि ग्लोबल माहौल भी साथ देना चाहिए। ठीक है, सब जगह से आपको अगर आज एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग फिर नहीं देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग छोड़ो और बेच रहे कल के मतलब आज के फिगर्स में भी थोड़ा सा सेलिंग ही आया। सेलिंग ही मतलब 1200-1300 करोड़ का आई थिंक सेलिंग ऐसे आपका अंदाजा है। ओके ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। बट एक चीज तो मैं बोलूंगा कि हम लोग बहुत दूर आ गए हैं चलते चलते। ठीक है, अब ठहर जाएं कहीं शाम ढलते ढलते। मतलब पॉज बटन हिट करने का। या पॉज बटन शुड बी मींस यू शुड यू आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतना 6 दिन से तेजी हो रहा है। फ्राइडे का भी क्लोज, जो कल का लास्ट ट्रेडिंग डे है ऑफ द वीक, एक बोलते हैं ना, एक पॉइंट भी हो तो चलेगा, तो भी पॉजिटिव ही बंद होगा ऐसे लग रहा है। डिफिकल्ट है बोलना। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से कल एफओएमसी मिनट्स आए थे, ठीक है, दे वेर क्वाइट हॉकिश। स्टिकियर इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ द फेड मेंबर्स दे वेर लिटिल बिट एप्रीहेंसिव दैट कि इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी। इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी। तो माहौल यूएस मार्केट्स में थोड़ा खराब से और खराब होते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज आर नॉट दैट सपोर्टिव एनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सब अनसर्टेनिटी छाई हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर कब खत्म होगा, नहीं वो फिर तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बट फिर भी मतलब अभी भी ऐसे एम्बिग्विटी है ही ना। मतलब राउंड ऑफ टॉक्स तो चल ही रहे हैं, मतलब ऐसे एंड ऑफ द डे वी आर कंसर्न कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर ना जाए। बट वो हुआ है आज। आई थिंक थोड़ा बाउंस आया था। यस क्योंकि इतना नीचे गिरा, ओवरसोल्ड लेवल है तो थोड़ा लाजमी है भी। बराबर। तो बट अहम है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा मार्केट्स के लिए ये है कि वॉल स्ट्रीट से कहीं पे भी, जैसे कल भी हम लोग ने कॉशन एडवाइस किया था कि वहां पे इन्फ्लेशन स्टिकी है। ओके, इन्फ्लेशन जब स्टिकी है और ग्रोथ पे वो कहीं ना कहीं असर दे सकता है। बराबर। इन्फ्लेशन इसलिए स्टिकी है क्योंकि द स्ट्रीट इज एप्रीहेंसिव कि कहीं टैरिफ के चलते हुए कहीं इन्फ्लेशन और ना बढ़े। तो जो लास्ट पीपीआई का जो फिगर आया था 3% का जो फिगर था, दैट इज क्वाइट अबव द फेड्स रेट ऑफ 2%। बराबर 3.3% पर था। राइट। तो वो चीज कहीं ना कहीं मार्केट्स को एक अपसाइड कैप होगा उससे। ऐसा ना हो कि आई एग्री कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सस्पेक्टिंग सितंबर में रेट कट हो। ठीक है, फेड का रेट कट ऑन दिस सितंबर इज ए डन डील। 85-90% ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग रेट कट होगा। बट वॉल स्ट्रीट अगर यहां से मूव होता है अपसाइड में, it will be moving only on rate cut and momentum on the buy side। ओके, ठीक है, कहने का मतलब है कोई वजूद नहीं है, एक सॉलिड सब्सटेंस नहीं है टू मूव अप फ्रॉम दीज लेवल्स। ओके, they are moving just on the momentum। Ideally it should be moving up on strong results। बराबर, एंड ऑल्सो ऑन बैकड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। बट सिंस इन्फ्लेशन वहां पे है और ट्रम्प का टैरिफ का इफेक्ट्स आना स्टार्ट होगा अभी यहां से, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक कॉशन आए। फिर कॉशन आके आपको मालूम है बाजार जब गिरता है तो किसी का देखता भी नहीं है, ब्लड बाथ जैसा होता है। तो वी कैन एंटिसिपेट दोस टाइप ऑफ मूव्स गोइंग फॉरवर्ड। तो द कॉल फ्रॉम आवर डेस्क इज टू बी ऑन द कॉशन। Caution is the buzzword. Yeah. Yes. Okay.
एक्स्ट्रा आपको कॉशन रखना अपने पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशन से चुस्त रहना पड़ेगा, स्मार्ट एकदम निम्बल रखना। आप लेवरेज पोजीशंस नहीं ले सकते हो एग्रेसिवली, क्योंकि अगर कभी ओवरनाइट अगर कुछ खराब न्यूज आए यूएस से तो अपना मार्केट गैप डाउन खुलेगा, देन यू डोंट हैव एनी रूम टू मेक द नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूएस का मार्केट थोड़ा सा सेकी ग्राउंड में है। Having said that, अपने मार्केट्स में क्या? हाँ बराबर, अपने मार्केट्स में आई थिंक अभी सबका ध्यान तो बेसिकली द डी डे जो हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो जब अगस्त 27 का जो आपने ये राइट बोला है, अगस्त 27 को जब तक ये दिन में टैरिफ का सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो तब तक थोड़ा कॉशियस स्टैंड रखना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि हाउ द मार्केट्स विल बी बिहेविंग आफ्टर 27। मंडे से बेसिकली उसका ये रिपरकेशन शुरू ही हो जाएगा, मतलब आई थिंक कल से ही बोल सकते हैं, फ्रॉम 25 अगर बोलोगे यूएस का पूरा डेलीगेशन आता है, अगर नहीं आता है क्या है, वहां से मार्केट्स पूरा कॉशियस स्टैंड ले लेगा। अगर बात पॉजिटिव आती है, अभी देखो यहाँ पे 3 सिनेरियो आते हैं, ओके, 27 अगस्त से पहले 3 सिनेरियो आते हैं। 50% अभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, इस फिक्स्ड, ठीक है, 25% लग गया हमारे पर, 25% और लगना बाकी है, तो मान के चलो 50% होता है, बराबर। 50% अगर टैरिफ अगर सेटल होता है वहां पे, तो मार्केट्स विल टेक इट नेगेटिवली, तो दैट्स द बेयर केस, यस, ठीक है। द बुल केस वुड बी कि 25% जो टैरिफ 27 से लगने का था, अगस्त 27 से, वहां से हो सकता है कि अगर वो वापस 25% पे आ जाए तो प्रॉब्ली एक बुल केस होगा। व्हाई आई एम सेइंग बुल केस? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो जीएसटी का जो ऐलान हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जीएसटी में कम करने का बात हुआ है, दैट विल एक्ट एज ए वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस 25% टैरिफ। ओके, ठीक है, तो पहला सिनेरियो बुल बेयर केस है, अगर 50% टैरिफ इफ इट स्टेज, इफ द टैरिफ व्हाटसोएवर, इफ टैरिफ स्टेज एट 50%, देन दैट विल एक्ट एज ए बेयर केस फॉर आवर मार्केट। ओके, ठीक है, मोमेंटरली, शॉर्ट टर्म में, मोमेंटरीली। ओके, बुल केस होता है जब अगर 50% ना होते हुए 25% पे सेटल होता है। ओके, और नेक्स्ट सुपर बुलिश कब? मतलब टैरिफ 20% के नीचे ही आ जाए। यस, वो तो हमने बात किया ही था कि 20%, एनीथिंग बिलो 20 इज वेलकम बाय इंडिया, बिकॉज़ कहीं अगर 15 से 18% के आसपास जो एशियन पेयर्स में जो टैरिफ रेट लगे हैं उसमें से कोई किसी हमको भी वैसे रेट लगते हैं, अगर 15 से 18% आता है तो वी विल बी इन ए सुपर बुलिश मोड until and unless the tariff rates are not clear. My sense is that wait and watch and side step रहना जरूरी है। ठीक है, वो तो मतलब that makes more sense, it's a prudent strategy। हम लोग बड़े, ठीक है, जो हम लोग पहले तेजी बोल रहे थे, that was a no brainer, because since August 15 से जो technical landscape was suggesting the everything, सब हुआ, बराबर हो गया। अब क्या, हम लोग आगे आ गए, हाँ, ठीक है, we have moved around 2% from this level। having, आपको एक चीज समझ के चलना है कि यूएस मार्केट this week as we are speaking, हाँ, or Nasdaq is down 2.5% from its all-time. Nasdaq futures, Okay, and even Dow is also down 1% this week, ठीक है। S&P 500 is also trading sluggish, ठीक है। तो बाजार में वॉल स्ट्रीट, मतलब वॉल स्ट्रीट में आज ओपन भी ऐसे आई थिंक शेकी ही लगेगा, स्लगिश ही रहेगा, क्योंकि तेजी का ऐसा कोई रीजन दिख नहीं रहा है। इवन मैग्निफिसेंट 7 जो स्टॉक्स हैं, they have corrected very nicely in last 4-5 days, वैल्यूएशंस का कंसर्न्स के चलते, वैल्यूएशंस के कंसर्न्स के, यस, राइट। तो अपना मार्केट, ठीक है, एक कॉशियस स्टैंड में अपने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कॉशियस स्टैंड रखना, इट मेक्स मोर सेंस, इट्स अ प्रूडेंट स्ट्रेटजी। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई तो टेक्निकल लेवल्स भी देख लेंगे, बताइए सर। एक और चीज मेरे को बोलना था, यहाँ तक इजी था एनालिसिस करना, मतलब नो ब्रेनर था, बट यहाँ से आप, इट विल रियली टेस्ट योर मेटल कि आप कितने सक्षम हो अपने एनालिसिस में। तो बताइए सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ट्रेड कैसे करें ऐसे मार्केट्स को, कि जहाँ पे तेजी तो हो गई है, आई बिलीव आपको निम्बल रहना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज कल अगर बाजार ऊपर खुलता है, तो
डेफिनेटली आपको अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा करना चाहिए। एज वी आर हेडिंग इनटू पावल्स जो अभी जैक्सन होल सिंपोजियम कल ही है, फ्राइडे को जो है, तो उसका रिएक्शन मंडे को, मतलब सिंपोजियम तो चालू हो गया है बट कल उनकी स्पीच है, कल उनकी स्पीच है, तो वी विल सी मोस्टली व्हाट्स आवर सेंसेस एज वी आर रिट्रेटिंग कि ही विल बी लिटिल बिट हॉकिश ओनली, ठीक है, ही विल से मतलब जो एफओएमसी मिनट्स में देखने को मिला वही आई थिंक उसका रेपिटेशन देखने को मिलेगा बाद में। एग्जैक्टली बिकॉज अभी कल ही आए थे, तो ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर दिख नहीं रहा एंड दे आर इनटू ए करेक्टिव मोड, ठीक है, तो हो सकता है कि अपना बाजार मंडे को शायद फिर से नेक्स्ट वीक में कॉशियस स्टैंड लेगा और अपना अगेन बैकड्रॉप में तो एक बैक बर्नर में तो है, टैरिफ इज द बैक सबसे इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। बराबर। तो ये अब हम लोग करते हैं बात निफ्टी के और टेक्निकल लेवल्स, एग्जैक्टली, जहां पे थोड़ा एक क्लैरिटी आता है लेवल्स के साथ। एज वी हैव सेड, निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा 25,250 लेवल्स पे, जो 24 जुलाई का, अभी भी वही कल जो बात किया था वही। हाँ, अगर कल बाजार अगर ऊपर भी खोले तो वहां पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। आज निफ्टी का हाई 25,140 था, 140। मेरा सेंस है कि उसके ऊपर नहीं, 150 था, 142, हाँ, तो उसके ऊपर ट्रेड नहीं जाना चाहिए निफ्टी में, एंड देयर मेरे को लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आ सकता है। ओके, तो कहीं ठहर जाना चाहिए शाम ढलते ढलते, ये चीज याद रखना। तो यू मतलब एकदम बोलते हैं ना कि फायर फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स करके खरीदने के लिए दौड़ना नहीं, क्योंकि जब मार्केट खुलेगा ऊपर में, अगर सपोज खुलता है तो हम लोग तेजी का सौदा डाल देते हैं। हाँ, सुबह ही मतलब ऐसे एकदम एक्साइटमेंट एज अ ट्रेडर बुलिश मेंटालिटी रहता है, हम लोग वेट नहीं कर पाते हैं, आफ्टर 11 o'clock probably the market corrects, most of the time we have seen that, so tomorrow would be a such kind of day। ओके, ठीक है, एवरीथिंग अगेन वी विल चेक द डेटा पॉइंट की कैसे एफआई फिगर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल, आई थिंक एफआई का फिगर्स आजकल बहुत क्रूशियल बनता जा रहा है, बिकॉज थ्रू आउट द वीक दे हैव ओनली बॉट वंस एंड रेस्ट 3 days they have sold this week, and overall full for the month also they are net sellers around 25,000 crores। yes, और ईयरली आप देखो, फाइनेंशियली देखे तो 51,000 करोड़ के ऊपर बिकवाली कर दी है। म्यूचुअल फंड ने 2.5 करोड़ के 2,50,000 करोड़ उन्होंने खरीदा है, हाँ, एंड इन्होंने 50,000 करोड़ का बेचा है। यस, एब्सोल्युटली। तो एफआईएस के कई, और वो भी 4 मंथ का, जो अप्रैल में से जो बाजार बढ़ा है अपना 17-18% जो बढ़ा है, दैट वाज प्राइमली यू कैन से कि एफआईएस का शॉर्ट सेलिंग नहीं था, तो दे वर लिटिल बिट ऑन द बाय साइड, थोड़ा सा मतलब एक एफआईएस का भी बोलते हैं पुश मिल जाएगा तो थोड़ा मतलब एक दिलासा आता है निवेशकों को। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेक्निकली 25,250 वुड बी अ गुड रेजिस्टेंस टू वॉच, एंड ऑन द डाउन साइड निफ्टी का जो सपोर्ट आता है 22,900, जो कल का लो था, ओके, एंड उसके बाद 21 डीएमए आई थिंक 21,775 के आसपास, 24,775 के आसपास आता है, 24,775, और फिर 100 डीएमए 24,621 हो गया अभी वो, तो वहां पे वो लेवल्स पे आता है, बराबर। बुलिश कंसोलिडेशन इसको बोल सकते हैं, जो कल का मतलब अभी भी मतलब डरने का, वैसे डर का चीज, वो जो एलिफेंट इन द रूम, नहीं, पूरा गिर जाओगे तब डरोगे। वही बोला इसलिए कि अभी भी एलिफेंट इन द रूम टैरिफ्स है, वो टैरिफ्स आप आपके दिमाग में रखिए कि इतना सब देख रहा है तेजी, सब अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स, बट हैविंग सेड दैट अभी भी टैरिफ्स इज द बैक बर्नर, वो 27 अगस्त तक आपको रुकना है, आपको ध्यान से पोजीशंस लेने हैं। बिगेस्ट हर्डल है, बिगेस्ट हेडविंड है एट द मोमेंट, एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट दैट, वो भी जो इवेंट आ रहा है, हाउ ट्रेडर्स विल रिएक्ट, ठीक है, we will have to see, we'll have to basically, we cannot avoid that, it is like फिलहाल इतना जो बोलते हैं ना कि पेसिमिज्म छाया हुआ था, वो अभी भी मतलब फिलहाल का बोलते हैं ना, एक राहत मिली इस हफ्ते, बट नेक्स्ट वीक इज द मेन जजमेंट वीक बोल सकते हैं फॉर एंटायर शॉर्ट टर्म लाइक और मीडियम टर्म टू द कमिंग इन द लॉन्ग रन, बेसिकली कभी भी बेसिकली एग्जैक्टली। तो ये एक बात हो गया। डेटा पॉइंट्स में देखोगे तो इंडिया वीआईएक्स इज एट लोअर लेवल 11.8 पे है, वो अभी भी क्रूड ऑयल 62 थोड़ा बाउंस ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस हो रहा है। म्यूचुअल फंड इंडियन एसआईपी के रूट से ये जो भी है म्यूचुअल फंड्स, दे आर बाइंग रोबस्टली, यस, पॉजिटिवली, और जो S&P 500 ने जो BBB रेटिंग जो बढ़ाया था, हाँ, अपना इंडियन रेटिंग, अभी भी वही पॉजिटिव कैटलिस्ट तो है, बट नहीं, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वो लास्ट 16 साल से बाद बढ़ा, फर्स्ट अपग्रेड सिंस 2007, तो कहीं ना कहीं आरबीआई विल लुक इनटू दैट, विल प्ले इट्स कार्ड्स on the backdrop of a positive, on that backdrop of that positive catalyst,
ठीक है, अपग्रेडेशन के पॉजिटिव कैटलिस्ट से आरबीआई में प्रॉब्ली लुक इनटू, ओनली थिंग इज दैट दे विल वेट फॉर द टैरिफ बेसिकली। कल हम लोग ने एफएमसीजी का भी बात किया था, करेक्ट, इट वाज अ टॉप गेनर, बट आज टॉप लूजर एफएमसीजी था। एफएमसीजी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कंसोलिडेशन बोलोगे आप, क्योंकि हम लोग ने जो बोला है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोला है। ओके, मैरिको में जो हम लोग ने बात किया है, ठीक है, दैट्स ए लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बात किया है। इफ यू सी इट्स चार्ट्स, higher high, higher low, and massive breakout on the upside, and with ascending triangle on the monthly charts, बराबर monthly charts का बात किया है। तो definitely if it is coming down, तो it is giving you an opportunity to, again इसमें disclaimer हम it's just for it's a bullish consolidation, और definitely short term में it has moved up, तो थोड़ा सा corrective declines होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। Technical landscape still remains positive on। ओके, और आई थिंक आज फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स बहुत अच्छे बढ़े। सबसे बढ़िया स्टॉक बाजार में सिप्ला वाज दैट। आपने ये स्टॉक को रिकमेंड भी किया है? हाँ, मतलब पैड बैक अगेन। नहीं, कब किया था, कितने लेवल? लास्ट 2 वीक्स बैक आई थिंक। नहीं, 1200 कुछ ऐसे कोई लेवल था, कितना सिप्ला आपने रिकमेंड किया था। मैं आपकी हर बात को पूरा एकदम गौर से देखता हूँ, ठीक है, आपके लेवल्स को पूरे कॉन्क्रीटली देखा। मैंने बोला था, इस वीडियो में बोला था। नहीं, ये 3 हफ्ते पहले बोला। हाँ, यस, अराउंड 23 जुलाई के आसपास। यस, बराबर, आई थिंक 23 जुलाई बराबर। एंड एट दैट टाइम द लेवल वाज अराउंड 1475। यस, ठीक है, बराबर। और सिप्ला नाउ इज इंचिंग अप टुवर्ड्स 1600 लेवल्स। ठीक है, माय सेंस इज दैट इसमें एक ही नेगेटिव ट्रिगर है, ट्रम्प टैरिफ अगर लगता है फार्मा स्टॉक्स पर टैरिफ लगता है, तो बराबर, तो सिप्ला के लिए वो नेगेटिव होगा। बट द टेक्निकल लैंडस्केप इज सजेस्टिंग दैट इट इज इंडिकेटिंग अ मैसिव ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। अगेन डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल पर्पस से ही बात हुई। व्हाटएवर, एंड वी डोंट होल्ड एनी पोजीशंस इन व्हाटएवर स्टॉक्स वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो प्रॉब्ली अगर आप 12 से 15 महीने का पर्सपेक्टिव लोगे, तो माय सेंस इज दैट जो आपका टारगेट है सिप्ला में 1850 लेवल, हाँ बराबर, अराउंड दोस लेवल्स तक वी शुड बी एबल टू सी। तो सिप्ला एक डिफेंसिव बेट में भी एक अच्छा है, ओनली इसमें एक ही ट्रिगर है। बट व्हेनेवर देयर इज अ शार्प करेक्शन ऑन सिप्ला, देन आपको उसको फिर से रीलुक करके देखना चाहिए कि आई थिंक आज हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स इसलिए भी बढ़े बिकॉज पीपल आर प्लेसिंग डिफेंसिव बेट्स बिकॉज ऑफ फार्मा में को समझता नहीं है क्यों पीपल आर एग्रेसिवली एंड मतलब डिफेंसिव बेट्स, मतलब कि अभी आगे जो अनसर्टेनिटी है टैरिफ्स को लेकर, मे बी पीपल विल शिफ्ट टू डिफेंसिव बेट्स लाइक फार्मा स्पेस। वो भी एक हो सकता है, वो एंगल से भी देखे तो हो सकता है। फार्मा और आईटी टोटली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट आवर पॉजिटिव बायस रिमेन्स ऑन सिप्ला, ठीक है, फ्रॉम द फार्मा। ये बैंक निफ्टी, हम लोग ने निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स बात कर लिए, बैंक निफ्टी आज भी अंडर परफॉर्म किया, मतलब पॉजिटिव बंद दिया उसने, 0.10% ही ऊपर था, बट इट इज कंपेयर्ड टू निफ्टी, जिसके कल भी हमने बात किया। हर समय तो शोले में डायलॉग है ना। हाँ, क्या? बताइए। शोले में एक डायलॉग है, अब रोज जीत तो नहीं सकता है ना, कभी हार भी जाता है। तो रोज हर समय अंडर आउट परफॉर्म करना एक बराबर। बट ये स्पेस में मैं बैंक निफ्टी का बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस आएगा, इट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो इट्स अंडर परफॉर्मेंस। क्यों है बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस? इसलिए है कि इट इज ट्रेडिंग बिलो इट्स 50 DMA एंड 21 DMA, इट्स नॉट एबल टू मूव अप, व्हेयरएज निफ्टी ने बहुत इजीली एफर्टलेसली इट हैज मूव्ड अबाउट दोस लेवल्स। तो निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, इट्स ए नो ब्रेनर। तो टेक्निकली आपको दिखता है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा थोड़ा टाइम के लिए। बट हैविंग सेड दैट, बैंक निफ्टी में 2-3 स्टॉक्स है ना, कभी भी अगर वहां पे कुछ ट्रिगर आए तो बैंक निफ्टी विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। एंड द 3 स्टॉक्स आर विच आर ऑन आवर रेडार ऑन बैंक निफ्टी टू मूव अप। एक है HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक इज कंसोलिडेटिंग वेरी नाइसली ओवर द पास्ट 2 months। ठीक है, एक हायर लेवल्स में कंसोलिडेट कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द मार्केट सिनेरियो इज, इफ इट इज बेयरिश और व्हाटएवर, इट इज कंसोलिडेटिंग वेरी नाइसली। एंड माय सेंस इज दैट HDFC बैंक इज लाइकली टू बी ए बिग आउट परफॉर्मर गोइंग फॉरवर्ड। अगर बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं अगर आउट परफॉर्मेंस दिखाना है तो मेरे को लगता है कि HDFC बैंक विल प्ले ए मेजर रोल। एंड देन कम्स इज ICICI बैंक। वो भी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा
रहा है, हायर लेवल्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे अगर आरबीआई का रेट कट्स, अगर नेक्स्ट ईयर आरबीआई और फेस्टिव सीजन्स का कुछ आता है, डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो माय सेंस इज दैट बैंकिंग स्टॉक्स विल डू ओके। एंड एज वी हैव सेड, स्टेट बैंक एंड ऑल दैट आर डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड, द रिजल्ट्स वेर गुड एंड इस स्पेस में हम लोग को दो बैंक्स अच्छे लगते हैं, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक। ओके, पीएसयू, बट पीएसयू बैंक ठीक है, आज तो मतलब ये था थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, बट देखते हैं कि लाइक अब लॉन्ग रन में कैसे। दिस आर द स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड दिस आर द स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर। एंड हैविंग सेड दैट, पूरा कॉशियस अप्रोच रखना है बाजार के, बराबर, कॉशन इज द बज़वर्ड फ्रॉम हियर टू 27th एनी टाइम। उसके बाद तो अनटिल एंड अनलेस आपको कहीं पे एक मेजर ट्रिगर ना दिखे। आई थिंक 27 अभी कितने दिन बचे हैं, अभी कल का लास्ट ट्रेडिंग मंडे को 25th है, द डेलीगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम टू डिस्कस। 27 को बाजार बंद है, 27 को गणेश चतुर्थी के चलते बाजार बंद है, मैंने कल भी बात बोला था। भी कौन सा दिन याद आया है? गणेश फेस्टिवल, वो भी मतलब मतलब बोलते हैं ना, हम लोग किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, तो होपफुली एक नई शुरुआत हो कि लाइक यूएसए के साथ हमारा रिश्ता और अच्छा हो जाए। नहीं, शुरुआत तो अभी ट्रम्प ने तो अपना इंडिकेशंस पूरा क्लियरली बोल दिया है। हाँ। शुरुआत करना है तो मैं वही बोलूंगा, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो उम्मीद जमाने से दी, वो उम्मीद अब खुद से करते हैं, सही बात, ठीक है, खुद पे ही उम्मीद करना है। मेक इन इंडिया वुड बी द ओनली वे आउट, ये सब लॉन्ग टर्म में, एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बनाए, तो मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज वी डोंट हैव टाइम। आपको ये जीएसटी का जो रेट्स हैं, इसको इट्स सच ए ब्यूटीफुल पॉजिटिव स्टेप, इसको ना फटाफट लेके आना है। आई थिंक इंडिया इज अ सर्विस ओरिएंटेड, लाइक इंडिया में जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर देता है, तो कहीं वो चेंज होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चर भी है 50% डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, हाँ, बट ज्यादा सर्विस सेक्टर में गोइंग फॉरवर्ड। अगर आपको देखो, चाइना ना 279 to 80 बिलियन डॉलर्स का, बट उनमें उनका मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, मतलब 25% है कुछ। हाँ, आप देखोगे इंडोनेशिया, फिलीपींस, दे आर एट अराउंड 120 बिलियन डॉलर्स, हम लोग 45 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस रख रहे हैं यूएस के। अगर हमको आगे बढ़ना है तो दिस 45 बिलियन जो उन्होंने, जब आपको याद होगा, जब ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत के आए थे, तो मोदी जी वन ऑफ द फर्स्ट थे डेलीगेट जाके मिल के आए, बराबर, ठीक है, उन्होंने उनके लिए रैली भी किया था। हाँ, उस टाइम पे बात ये हुई थी कि 2030 तक the trade figures should move up towards 500 billion dollars। अगर वैसा कुछ सपना हम लोग यूएस के साथ डील करते हैं, तो इट विल बी पॉजिटिविटी ऑल वे आउट। जो मेरा कहने का मतलब, जो ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ 45 बिलियन डॉलर है, इट शुड मूव अराउंड टू 70-80 या डबल तो होना चाहिए नेक्स्ट 5 years। अगर वो पर्सपेक्टिव रख सकें तो इट विल बी ऑल द वे आउट, वी कैन बैट ऑन द फ्रंट फुट। ओके, या आई थिंक हम लोग इसी नोट पे वी विल टेक योर लीव, एंड देखेंगे कि जैक्सन होल सिंपोजियम से हमको क्या इंक्लिंग्स मिलते हैं कल जो आने वाला है आफ्टर मार्केट। आई थिंक उनका डिस्कशन होने वाला है, उनका स्पीच आने वाला है बेसिकली, तो वी विल क्लोजली वॉच जेरोम पावेल स्पीच एंड विल गिव यू द अपडेट व्हेन एज सून एज पॉसिबल। तो ट्यून इन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपके कमेंट्स भी अच्छे अच्छे हम लोग को सुनने को मिल रहे हैं वीडियोज़ पे, तो ऐसे ही कमेंट कीजिए, हम आपके फीडबैक के लिए बेहद इंतजार करते रहेंगे। आई विल ऐड वन मोर थिंग, बताइए, कि वी विल बी सून कमिंग अप विथ लाइव भी। हाँ, यस, तो जितने भी आपके क्वेरीज है, वी आर थिंकिंग इफ थिंग्स परमिट, देन प्रॉब्ली दिस सैटरडे वी विल हैव आवर फर्स्ट लाइव सेशन। यस, उसका हम लोग डिटेल्स आपको बेसिकली वीडियो चैनल पे आपको अपडेट आ जाएगा। इट्स ए रिक्वेस्ट टू फॉर ऑल द, उसको अच्छा रिस्पांस दीजिए, कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड ऑन द लाइव यू कैन आस्क वॉट एवर द स्टॉक्स विच यू हैव, परफेक्ट, जो भी क्वेरीज है, यस, एनीथिंग फंडामेंटली टेक्निकल ऑन द मार्केट्स, एनी डेटा point you want to ask, we are open to answer all your questions. Yes, so probably this Saturday we are looking out for, we will intimate you on the via our channels. Yes, thank you very much. Yeah. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only, and in no way to be considered as an advice or recommendation.